अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तकबीरात तशरीक़ किसे कहते हैं? क्या आपको पता है तकबीरात तशरीक़ का पढ़ना फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है? क्या हमारे बहुत सारे भाइयों बहनों को पता ही नहीं होता कि तकबीरात तशरीक़ किसे कहा जाता है, कब से कब तक पढ़ना है, ये तो किसी को मालूम ही नहीं होता। जबकि कुर्बानी के इन मुबारक दिनों में इन कलिमात का पढ़ना वाजिब है और हम मुसलमान इस वाजिब अमल को तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं लाइल्मी की वजह से। क्या आपको मालूम है कि तकबीरात तशरीक़ किसे कहा जाता है? तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये है तकबीरात तशरीक़। अच्छा, ये तकबीरात तशरीक़ आई कहाँ से? तो किताबों में लिखा हुआ है, उलमा इकराम लिखते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नूरे नज़र लख्ते जिगर को बहुक्म इलाही यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से कुर्बान करने के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुके थे और अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिटा चुके थे और उनकी गर्दन पर छुरी रख चुके थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म किया कि जिब्राईल जल्दी जाओ, एक दुम्बा लेकर और इस्माइल की जगह पर रख दो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन एक दुम्बा लेकर उतरे और देखे क्या कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पूरी तैयारी कर चुके हैं और अब कुर्बान करने वाले हैं। तो हम लोग जैसे दुनिया में किसी को कोई चीज़ से रोकने के लिए या तो उसका नाम लेते हैं फुला रुक जाओ, या फिर कहते हैं कि ओ, इस तरह से तवज्जो अपने तरफ करने के लिए कहते हैं ना, उसी तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ये कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब ये कलीमा हज़रत इब्राहीम ने सुना तो उन्होंने सोचा कि अब तो मामला काम है, अब काम हो जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। और जब इस कलिमात को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना तो उन्होंने ये ख्याल किया, ये सोचा कि अब तो काम ताम होने को है, मुकम्मल होने को है। तो उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये यहाँ से तकबीरात तशरीक़ आई है। एक जो पहला वाला फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हज़रत जिब्राईल का है, सेकंड जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और थर्ड लास्ट जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। तो मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, तकबीरात तशरीक़ ये है, और इस तकबीरात तशरीक़ का पढ़ना 9 ज़िलहिज्जा की फज्र की नमाज से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक बुलंद आवाज़ से हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्दों के लिए बुलंद आवाज़ से वाजिब है पढ़ना, औरतों के लिए आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना वाजिब है। कब से कब तक? 9 ज़िलहिज्जा। और 9 ज़िलहिज्जा इस साल कब पड़ा? तो बुध के दिन यानी 28 तारीख को। 29 तारीख को ईद उल अज़हा है, तो 28 तारीख को 9 ज़िलहिज्जा, यानी 9 ज़िलहिज्जा की फज्र की नमाज यानी सुबह से पढ़ना हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से मर्दों के लिए वाजिब है। कब तक? इतवार के दिन तक, इतवार के शाम तक फज्र की नमाज के बाद भी पढ़ना वाजिब है। तो ये 5 दिन है। बुध की सुबह से पढ़ना है, बुध हो गया, जुमेरात, जुमा, शनीचर, इतवार, शाम तक पढ़ना क्या है? वाजिब है। हर मुसलमान पर वाजिब है पढ़ना। आजकल पता ही नहीं होता, तो पढ़ने की तो नौबत ही नहीं आएगी ना जब पता ही नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक मरतबा फिर समझ लीजिए कि तकबीरात तशरीक़ क्या है। अब डिस्प्ले पर देख लीजिए, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन तकबीरात का पढ़ना 9 ज़िलहिज्जा की फज्र की नमाज से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक पढ़ना बुलंद आवाज़ से वाजिब है। हर नमाज के बाद मर्द को बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए, औरतों को आहिस्ता आवाज़ से। हाँ, एक मरतबा से ज़्यादा ना पढ़ें। अगर पढ़ भी रहे हैं तो ये समझ के नहीं कि ज़रूरी है एक मरतबा से ज़्यादा, या ये समझ के नहीं कि सुन्नत है या मुस्तहब है। ये बस यूँ ही पढ़ना है, पढ़ लीजिए, सवाब है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।